आज हम लोग वर्ड में पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग विथ टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। चेंज फॉन्ट इन वर्ड, फिर चेंज फॉन्ट कलर, फिर फॉन्ट चेंज फॉन्ट साइज, चेंज केस यानी अपर टू मतलब लोअर टू अपर या अपर टू लोअर, फिर फॉन्ट इफ़ेक्ट्स, इसके अंतर्गत अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, फिर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फिर पढ़ेंगे कि फॉर्मेटिंग टूल्स का कैसे यूज़ किया जाता है, फिर हाउ टू क्लियर फॉर्मेटिंग। सबसे पहला है चेंज फॉन्ट इन वर्ड। इसके लिए सेलेक्ट all the text you want to wish to apply for the font. In the font group on the home tab, press the down pointing arrow on the right hand side of the font box to expand the list of font available to choose. Scroll through the list of available font. When you mouse over a font, live preview will show your what that font will look like when you apply to test. When you find a font that you like, simply click on and apply it. अगर हम किसी का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले उस सेंटेंस को या वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम टैब में फॉन्ट में जाएंगे, जहाँ फॉन्ट का नाम दिया है, वहाँ पे साइड में राइट साइड में एक पॉइंटिंग एरो है, उस पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का लिस्ट खुल जाएगा। उसमें से जैसे कि आपको एक बगल वाले स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, उसमें हमको जो फ़ॉन्ट चाहिए उस फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हम उस फ़ॉन्ट को लेते हैं, जो भी फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट हमारा जो वर्ड सेलेक्ट किया उस पर दिखेगा। उसको अगर हमको सेलेक्ट करना है, उस लिस्ट से उस फ़ॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारे सेलेक्ट वाले हमारे टेक्स्ट पे वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अब अगला है कि फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट यू विश टू अप्लाई अ डिफरेंट कलर टू। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन arrow and right side to the font color box. You can identify the font color box by looking for an with a colored line below it. From the font color box, select the color you wish to apply to your selected text. For color not available in the standard format box, click on the more color option which you will find below the color in the box. अगर हमको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए हम पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर वैसे ही फॉन्ट होम टैब में ही फॉन्ट ग्रुप में वहाँ पे ए ऑप्शन है, ए लिखा हुआ, इसके साइड में जाएंगे, राइट साइड में एक पॉइंटिंग एरो है, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट कलर खुल जाएगा। उसमें जो भी हमको कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे और अगर उस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। अगर हम जो कलर चाहते हैं वो उसमें नहीं है तो उसके लिए फिर हम वहीं पर मोर कलर में जाएंगे, मोर कलर में क्लिक करेंगे तो वहाँ का बहुत सारा कलर आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। चेंज फॉन्ट साइज इन वर्ड। वर्ड का फॉन्ट साइज, अगर वर्ड में फॉन्ट साइज चेंज करना है तो कैसे करेंगे। First, select the text you wish to change the size of. If you want to make the font bigger, click on the drop down arrow next to the value and select the higher value from the list. Increase the font. Alternatively, you can also type a value into this box if you know the exact size the font must be, or you can select an exact value from the font size box and use the grow font button circled in yellow in the screenshot. You can also use the grow font button which is located next to the font size box and can be identified as a large uppercase with the upward pointing arrow in this top right hand corner. अगर हमको किसी वर्ड का या किसी सेंटेंस का कलर साइज, फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो पहले उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम फॉन्ट के साइज़ में जाएंगे, वहाँ भी एक पॉइंटिंग एरो है राइट साइड में, उसको क्लिक करेंगे। वहाँ से हमको जो भी साइज़ चाहिए, ज़्यादा जो भी साइज़ चाहिए फ़ॉन्ट का, वहाँ उसको सेलेक्ट कर लेंगे
और उस पर क्लिक करेंगे, मतलब उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर हम नहीं चाहते तो एक बगल में, उसी के बगल में फ़ॉन्ट साइज़ के बगल में एक ए जैसा बना हुआ है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो फ़ॉन्ट जो है उस पर क्लिक करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, और एक दूसरा उस पर क्लिक करते जाएंगे तो हमारा फ़ॉन्ट डिक्रीज़ होता जाएगा। अब अगला है कि वर्ड का केस कैसे चेंज करेंगे, यानी कि वर्ड में हम लोग 5 तरह से इसके केस को चेंज कर सकते हैं। इसमें पहला केस होता है सेंटेंस केस। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। पहला वर्ड द फर्स्ट वर्ड इज एवरी सेंटेंस इज कैपिटल, यानी हर सेंटेंस का पहला वर्ड जो होगा वो पहला लेटर वो कैपिटल होगा। दूसरा लोअर केस, इसमें सेंटेंस का सभी लेटर लोअर केस में होगा। अगला है अपर केस, इसमें सभी लेटर अपर केस में होगा। फिर इसमें है कि अगला है कैपिटलाइज ईच वर्ड, एवरी वर्ड इन एवरी सेंटेंस विल स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। इसमें हर सेंटेंस का हर वर्ड जो वो होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। अगला है टोटल केस, इसमें अगर ये उल्टा होता है, यानी कि इसमें हर पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी वो जो है वो कैपिटल होगा। चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट, इसके लिए सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट यू विश टू अप्लाई द केस चेंज टू। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द चेंज केस बटन circled in yellow in the screenshot and select the relevant option। अगर किसी का केस चेंज करना है तो उसको फिर वैसे ही जिसका करना है उस पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वही केस चेंज के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको कौन सा केस चाहिए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, जो भी चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा। फॉन्ट इफेक्ट इन वर्ड, अंडरलाइन, बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू एंड इटैलिक इन वर्ड। Font effect is the collective name for various extra elements that can be applied to text. Font effect include bold, italic, underline and strike through. Font effect collective name है जो अलग अलग एलिमेंट्स अप्लाई किया जाता है टेक्स्ट पे, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे पहला वाला सेंटेंस में हम लोग अंडरलाइन किए, दूसरे में बोल्ड किए, तीसरे में थोड़ा टेढ़ा यानी इटैलिक किए हैं, अगला में स्ट्राइक थ्रू यानी कि वो क्रॉस करके लिखा हुआ। अब ये इफेक्ट्स हम कैसे डालेंगे वो देखते हैं। इसके लिए टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट फर्स्टली सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू। इन द फॉन्ट ग्रुप अंडर द होम टैब ऑन द रिबन click the button for the relevant font effect you wish to apply. These buttons have to circled in the yellow color, bold, italic, underline, strike through. You can apply one effect only on multiple effect at the same time. When you select the text to which certain effect have to applied, those effect button will show as highlighted in orange on the ribbon. For example, in the screenshot above, the selected text has to be bold. Effect applied to it and the bold button, that B is highlighted. The remove bold, italic, underline and strike through effect applied to text, simply select the text and click the button for the effect that been applied to is it off. फॉन्ट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए वैसे ही जिस पे अप्लाई करना है उस सेंटेंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वही होम बटन पे वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड के लिए बी, इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू, जो भी इफेक्ट हमको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर लेंगे। एक टाइम पे हम एक या कई इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे बोल्ड भी कर सकते हैं, सेंटेंस को इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे एक बगल वाले, जैसे इस स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होंगे कि एक सेंटेंस सेलेक्ट है, इसको हम लोगों ने बोल्ड किया है। ऐसे ही अगर हम किसी में को बोल्ड कर चुके हैं और उसको हटाना है तो उसके लिए हम लोग वैसे उस सेंटेंस को वापस से सेलेक्ट कर लेंगे। जब सेलेक्ट करेंगे तो वो हाईलाइटेड बटन दिखेगा, जैसे यहाँ पे बी हाईलाइटेड है यानी सेंटेंस बोल्ड किया गया है, तो फिर वापस इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इन वर्ड, select the character you wish to change the superscript or subscript. In the font group under the home tab on the ribbon, click the superscript or subscript button.
You may identify these are either the button marked with an X and a number 2, it top or bottom right side corner. In the screenshot, the selected text has a superscript applied to it, and you will note that superscript button is highlighted. To remove superscript or subscript from the text, select the text and press the relevant superscript और सबस्क्रिप्ट बटन इट ऑफ. अगर किसी में सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वर्ड में लगाना है, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि अगर हमको किसी पर पावर डालना है, यानी कि अगर हम डालना चाहते हैं कि 2 to the power या x to the power 2, तो इसके लिए हमारे को सुपरस्क्रिप्ट का जरूरत. सबस्क्रिप्ट का मतलब हो गया अगर हमको नीचे लिखना है, जैसे हमको अगर लिखना है H2O तो नीचे की तरफ लिखना है, तो इसके लिए सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी. या फिर हमको जैसे लिखना है 1 जनवरी, तो जैसे 1 जनवरी के लिए 1 और ST ऊपर की तरफ लिखना है, इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का ज़रूरत पड़ेगा. तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जिसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है पहले लिख लेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे. तो वैसे ही फॉन्ट ग्रुप में ही आप देख रहे होंगे एक X2 नीचे की तरफ है और एक X2 ऊपर की तरफ है, जो हाईलाइट करके येलो, आपको स्क्रीनशॉट में हाईलाइट करके येलो सर्किल करके दिखाया गया है. जो X में 2 ऊपर की तरफ लिखा गया है वो सुपरस्क्रिप्ट है, उसमें सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो है वो ऊपर चला जाएगा. जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि 1 अगस्त लिखा हुआ है, तो उसको सेलेक्ट करके अगर X2 जो ऊपर की तरफ उसमें क्लिक करेंगे यानी सुपरस्क्रिप्ट है, तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. अगर वही नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो ST नीचे की तरफ आ जाएगा यानी X. और इसको हटाना है तो वैसे इसको सेलेक्ट करके फिर वो हाईलाइट जो है उसको फिर क्लिक कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा. Copy formatting. To copy formatting, select the text the contain formatting you wish to reproduce over the text. In the clip group under the home tab on the ribbon, click the format painter. Once you wish to reproduce the formatting once only twice. If you wish to reproduce the formatting in identify number of times, you have correctly activate the format painter if your cursor has changed to paintbrush when you hover it over text in your document. To apply the copied formatting, use the paintbrush to paint in section of documents you wish to replicate the formatting over. To switch the format painter off, press the escape button on the keyboard और press the format painter button again. वर्ड कॉपी फॉर्मेटिंग इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया कि हम ऊपर में बोल्ड में लिख रहे हैं, इटालिक लिखे हैं और नीचे हम नॉर्मल लिखा, हम चाहते हैं कि जैसे ऊपर लिखा वैसा ही आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, उस पर क्लिक करेंगे, जो आपको हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट में दिखाया गया उस पर क्लिक करेंगे. उस पर क्लिक करके जिस टेक्स्ट की तरह नीचे वाले को लिखना है, तो जिस टेक्स्ट की तरह लिखना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वाला भी जो हमारा टेक्स्ट है वो भी उसी की तरह हो जाएगा. और फॉर्मेट पेंटर से जब हमको बाहर निकलना है तो इसके बटन दबाएंगे तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे. टू क्लियर फॉर्मेटिंग इन वर्ड. टू क्विकली रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न द फॉन्ट टाइप, साइज, color etc to default normal or document, you can use the clear formatting function. Select the text from which you wish to clear the formatting. Press the clear formatting button circled in yellow in the screenshot below to immediately remove all formatting and return to text normal. हम जो भी अप्लाई किए हैं, फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटालिक, कुछ भी जो अपने टेक्स्ट में अप्लाई किए हैं उससे हमको उनको सबको क्लियर करना है. तो एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, उस एक बटन आपको दिख रहा होगा हाईलाइट करके दिखाया गया, वो क्लियर फॉर्मेटिंग है बटन है. उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, कलर और साइज़ में आ जाएगा. थैंक यू.